लोग ले रहे हैं। एक दूसरा मंच है जहाँ पर टेक्निकल क्लास वो लोग ले रहे हैं, मैंने देखा। तो कोई बात नहीं है। आज हम लोग एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बड़ा दुख के साथ बताना चाहूँगा कि नेपाल में और चीन के कुछ भागों में और बिहार के कुछ क्षेत्रों में बहुत खतरनाक बाढ़ आ गई है, जिसमें काफ़ी लोगों का लापता होने या मृत्यु होने का खबर आ रहा है। आप जान रहे हैं कि हम लोग, मैं भी कोसी एरिया में रहता हूँ, तो मैं उनके, विशेषकर जो लोग यहाँ दुनिया से चले गए, उनके लिए पिता परमेश्वर से यही कहूँगा कि वो उनको सुरक्षित रखे, जैसा कि प्रॉमिस कर रखे हैं। हमारे ईसा मसीह ने प्रॉमिस किया है कि उनको मैं न मरने दूंगा, किसी भी मनुष्य को मरने नहीं दूंगा। उनका प्रॉमिस उनके साथ रहे, उनके परिवार के साथ रहे। और प्रशासन लगी हुई है बचाने के लिए, चाहे चाइना का हो, चाहे इधर तिब्बत एरिया का हो, चाहे इधर नेपाल का हो, हमारे इंडिया के जो नेपाल बॉर्डर है जहाँ मैं भी हूँ अभी, तो सभी लोग लगे हैं। और अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी 5 जिलों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी लोग सावधान रहेंगे, उसी एरिया में ज़्यादा नहीं जाएंगे। जिंदगी है तो धन है, जिंदगी है तो सब कुछ है। कोई बात नहीं है। तो आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट अप करेंगे। आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे पायनियर समुदाय के लिए, ये केवल इंडिया के लिए नहीं। दिस द चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू take is not only for India, but it is for all the world. 70 million pioneers we have in the Pi network. Okay, 70 million का मतलब होता है 7 करोड़। ओके, 7 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय एक परिवार में 15 से 20 सदस्य होते हैं। तो मोटा मोटी बहुत काफी लोग एक पायनियर्स कहे जाते हैं। परिवार के सदस्य भी पायनियर हैं। ओके, और सभी को जिताना, एक दूसरे को जिताना ही पाई का मिशन है। ये नहीं कि आइजक खाली जीत रहा है, वर्ल्ड कप अकेला उठा के बैठा हुआ है, धोनी खाली अकेला, मैं ही विजेता, इस धरती का पूरा विजेता मैं ही हूँ। प्रधानमंत्री सब जितने हैं सब लोग बोल रहे हैं मैं ही विजेता, बाकी सब जाए भाड़ में। ऐसा थोड़ी होता है। यही एक मिशन है पाई नेटवर्क, जहां पर मैंने रिसर्च किया है कि यहाँ जो भी पाई में गलती से आया वो वर्ल्ड कप विजेता से भी बड़ा विजेता बनने जा रहा है। यही एक प्लेटफॉर्म है। अब मुझे दिखा दीजिए, वर्ल्ड का कोई भी प्लेटफॉर्म दिखा दीजिए, चाहे बीआरएम-जीएसएस वाला लोग दिखा दे मुझे, चाहे बीजेपी वाला लोग दिखा दे, या कांग्रेस वाला लोग दिखा दे मुझे, या रिपब्लिकन पार्टी दिखा दे मुझे, या क्या और एक पार्टी है अमेरिका का, सब पार्टी दिखा दे मुझे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर हर आदमी जो पायनियर्स के रूप में रजिस्टर्ड किया है वह धोनी के बराबर या ट्रंप के बराबर या प्रधानमंत्री के बराबर हो सकता है। मुझे बताइए। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हर आदमी उनके बराबर हो सकता है, लेकिन उसके लिए यूनिटी, अभी मैं टॉपिक बताऊंगा, यूनिटी इज वेरी नेसेसरी। यूनिटी के साथ काम करने पर ही वो अचीवमेंट होगा। ये नहीं कि मतलब गुटबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी करने से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो थोड़ा बहुत जो भी होगा, कोडिंग हो रहा है उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन यूनाइटेड जो भी काम होता है, ये तो जस्ट इमेजिन करिए ना, जब इंडियन फ्रीडम फाइट चल रहा था तो केवल भारत का कुछ ही लोग उसमें लगे हुए थे, सब लोग नहीं लगे हुए थे। कुछ ही लोगों की वजह से भारत आजाद हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भारत के कुछ लोग, अमेरिका के कुछ लोग, यूरोप के कुछ लोग, चाइना के कुछ लोग, इंडोनेशिया के कुछ लोग, अभी नेपाल में बाढ़ आया वहां के कुछ लोग, पाकिस्तान के कुछ लोग, बर्मा के कुछ लोग, बांग्लादेश के कुछ लोग, अफ्रीका के कुछ लोग, सब एक परिवार के रूप में थोड़ा थोड़ा हर देश से एक्टिव काम कर रहे हैं। उनकी वजह से हर पायनियर्स वर्ल्ड कप विजेता से भी बड़ा विजेता बन सकता है। आज इसको मैं साबित करूंगा। ओके, बिना साबित किए
मैं क्या बताऊं, क्या पढ़ाऊं? ये क्योंकि यूनाइटेड मिशन है, वर्ल्ड यूनाइटेड मिशन है। आपने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? उसको बनाया ही क्यों गया है यूनाइटेड नेशन को? कि वर्ल्ड में जो भी त्रासदियां होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका सॉल्यूशन करना यूनाइटेड नेशन का काम है, वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन। ओके, तो हम भी, ये भी यूनाइटेड नेशन से कम नहीं है। हमारा पाई जो मिशन है ये यूनाइटेड नेशन से कम नहीं है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन भी इससे जुड़ा हुआ है, विश्व इससे जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े WHO इत्यादि भी इससे जुड़े हुए हैं। ओके, वी आर वर्किंग टुगेदर कलेक्टिवली। ओके, आज का टॉपिक है बहुत शानदार, मैं कोशिश किया हूं, इसके बिना पाई जीसीबी को पाना बहुत नामुमकिन है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, नामुमकिन। कितनों भी आप कितना बड़ा लीडर बन जाए, ट्रंप उतना बड़ा बन जाए, बोरिस सिंह को बोल दीजिए इलेक्शन लड़े, चाइना का राष्ट्रपति बन जाए, तब भी जीसीबी नहीं आएगा। याद रखिएगा, मैं जो आज बता रहा हूं ना, खतरनाक चैप्टर है, बहुत खतरनाक। ओके, आज का ग्रैंड टॉपिक ऑफ द डे क्या है? व्हाट इज द ग्रैंड टॉपिक ऑफ द डे? अमीर बनना है तो 70 मिलियन पायनियर्स परिवार के साथ एकता के सूत्र में रहना सीखो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मतलब जीवन के अभिशाप के लिए तैयार रहो। तुम्हारा फालतू नॉलेज और गुटबाजी कुछ काम करने नहीं आएगा। गुटबाजी जो हो रहा है ना हमारे इंडिया में, गुटबाजी, मेरा मंच, तेरा घर मेरा घर, तेरा परिवार तेरा बच्चा, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, तेरा देश मेरा देश, तेरा गांव मेरा गांव, ये जो हो रहा है ना, ये बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। जितने एम्बेसडर है, मैं वार्निंग दे रहा हूं, आप पायनियर्स के जीवन के साथ खेल रहे, डोरिसिन को भी वार्निंग दे रहा हूं, आप लोग जीवन के साथ खेल रहे, पायनियर्स के जीवन के साथ खेल रहे हैं, एम्बेसडर बन के और राष्ट्रपति बन के फालतू काम कर रहे हैं। मैं भी मिशन डोरिसिन से पहले मैंने जीसीबी का शुरुआत किया था, याद रखिएगा। ये राज शर्मा तो कल पैदा हुआ है, ये रमेश सेट्टी कल पैदा हुआ है, ये पैफू प्लानर बाद में पैदा हुआ है। उससे पहले मैंने स्टार्टअप किया था, मेरा वीडियोस पुराना डिलीट हो गया, मेरा एक चैनल मैं जानबूझ के डिलीट कराया। बैक हिस्ट्री नहीं रखना है मुझे, नहीं रखना है। तो आज का टॉपिक को ध्यान से सुने कि 70 मिलियन पायनियर्स का मतलब होता है 7 करोड़ पायनियर्स। एक परिवार में 12 से 15 से 20 सदस्य होते हैं, 7 गुना लगभग कितना होगा, हजारों मिलियन पायनियर्स जो है पाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और सबका मिशन एक ही है, सबको एक साथ काम करना है, अलग अलग काम नहीं करना है, भले ही मंच अलग अलग हो, सबका मिशन एक ही है, सबको कदम से कदम मिला के चलना है। इसी को आजादी की लड़ाई को ध्यान में रखना है। हर देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, हमारे देश में भी लड़ी गई, लेकिन कहाँ लोग पायनियर्स कांट बिलीव यार, सब गुटबाजी कर रहा है, एक दूसरे का क्रिटिसाइज कर रहा है, उससे नहीं आता है जी, कोई भी धनवान नहीं बना है आज तक। एकता के साथ काम करने से ही आप धनवान बन सकते हैं। मतलब इस दुनिया का, अगर आज के डेट में महेंद्र सिंह धोनी जो मेरा पड़ोसी है, आज वो वर्ल्ड कप जीता है, सचिन तेंदुलकर जीता है, और कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है, कोई ये बन गया है, उसको आप पछाड़ सकते हैं एकता के साथ काम करने पर। अब उनसे बड़ा ट्रॉफी ले सकते हैं। एक पाई का कीमत 3 करोड़ है, तो ट्रॉफी का कीमत कितना है बताइए? 3 करोड़ का होगा जिस समय वर्ल्ड कप का ट्रॉफी दिया गया था। ये भी वर्ल्ड कप है, और इसको हम लोग एकदम सिंपल वे में ले रहे हैं। अमीर भी बनना चाहते हैं और सिंपल वे में लेना चाहते हैं, हवा में चलो बात करते हैं और आ जाएगा हम लोगों को रातों रात करोड़पति। ये मुंगेरी लाल का सपना है, मुंगेरी लाल की हसीन सपने हम सब लोग देखे हैं, वैसे सपने नहीं देखना है। कर्म के कारण हम अमीर बने तो अच्छा बात है। तो आज का प्रश्न है, जीसीबी आंदोलन में पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में
70 मिलियन पायनियर्स को दो मर्चेंट्स पार्शियल पाई पेमेंट एक्सेप्ट करने हेतु लाने से दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लाता है लेकिन लाता नहीं, तो अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव नहीं लाएंगे? है दो कार्यों के कर्तव्य, दो को लाना कोविड हुआ है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर अपना देश का सरकार करे कोई सकती करते हैं की वजह से, ये देश सरकार की वजह से नहीं, इसी वजह कोई। तो आज यही टॉपिक है, दो व्यापारियों के लिए हमें लाना क्यों जरूरी है, और पार्शियल पाई पेमेंट अगर हम करेंगे तो वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे प्रभावित करेगा। वेरी डीप क्वेश्चन है ये, जो कल हम लोग सुन रहे थे $104 हो गया अमेरिकी डॉलर, तो इंडिया का जो INR है, रुपया जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसका तो वैल्यू तो बहुत घट गया। तो इसका मतलब बेरोजगारी का युग आने वाला है। किसकी वजह से आने वाला है? कहिएगा सरकार की वजह से? नहीं, मेरी और आपकी वजह से आएगा, क्योंकि हम अवेयर होना नहीं जानते। ओके, तो ये अवेयरनेस का वक्त है, जागरूक होने का वक्त है हर भारत के नागरिकों को, और ये गुटबाजी करना बंद करना होगा, तभी ये आएगा। क्योंकि ये GCB मूवमेंट एक समूह, मतलब एक साथ 70 मिलियन के साथ एक परिवार के रूप में मिल के काम करने का मूवमेंट है। ये गुटबाजी करने का मूवमेंट नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, GCB आंदोलन का प्राइम मिनिस्टर हूं, GCB आंदोलन का प्रेसिडेंट हूं, GCB आंदोलन का ये हूं, फाउंडर हूं। कुछ नहीं है, हम लोग पायनियर है बस। ये राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लेना, फाउंडर हो तो, और बन जाओ चाइना का राष्ट्रपति, या उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर, या असम का कुछ बनो। यह GCB में क्या कर रहे हो? क्यों गुटबाजी कर रहे हो? ये गुटबाजी मूवमेंट नहीं है, एक साथ सबको गाइडलाइंस करके एक साथ जो है आगे बढ़ने का मूवमेंट है। जैसे हम लोग घर में बच्चों को बोलते हैं, बेटा इस तरह पढ़ो, इसको पढ़ो, नहीं तो तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। ये मूवमेंट है। 5 को बच्चे हैं अलग अलग को अगर हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं सही ढंग से, तो वो लोग बिगड़ जाएगा। तो यहाँ क्या सब जाएगा, उसका अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़, तो हमारे लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, हमारे बच्चे हम बचना है। ओके, कट गया था, सॉरी, नेटवर्क इश्यू। मुझे उम्मीद है सुनाई दे रहा होगा। तो हमारे देश के बच्चे चाइना के बच्चे नहीं है, वो लोग परेशान है। बच्चे 5-5 साल के बच्चे परेशान है। वजह क्या है? क्योंकि हमारे बच्चे जब परेशान है तो हम लोग कितने परेशान होंगे, माँ बाप लोग। हमारे देश में अपने ही लोगों के द्वारा परेशान है, उसको मिटाएगा कौन, बचाएगा कौन? कि ऐसे
हर साल ये आंदोलन चलता रहेगा। उस आंदोलन को समाप्त करने का कार्यभार आप पायनियर्स को दिया गया है, भगवान दिए हैं। डोरी सिंह तो जाए भाड़ में, वो नहीं, आप हैं, भगवान के द्वारा बुलाया गया ये काम है, उसको हमें करना है। और मर्चेंट को पार्शियल पाई पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करने पर आज के अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग सीखेंगे। अगर नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई दो मर्चेंट नहीं लाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो सब कर सकता है। क्या दो मर्चेंट को हम जिंदगी में नहीं ला सकते हैं क्या? जब हम खेती में काम कर सकते हैं, जब हम रिक्शा चला सकते हैं, जब हम हवाई जहाज चला सकते हैं, जब हम ट्रक चला सकते हैं, तो दो मर्चेंट नहीं ला सकते हैं? पागलपन है। पायनियर्स पगला गया है सब। डोरी सिंह पगलवा दिए या कोई ना कोई है पगलवा दिया है, जीसीबी मूवमेंट को खत्म कर गया। हमें जीसीबी मूवमेंट को अब जिंदा करना है। अब जान रहे हैं कि लुमारी छोड़ दी, क्या लुमारी डोरी सिंह का जरूरत है क्या? आपको क्या लगता है? लुमारी छोड़ दी ना इंडस्ट्री अलायंस की, जिन्होंने इंडस्ट्री अलायंस भारत में बनाई थी वो छोड़ दी, जो भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? और मैसेज आता है कि उसको हटा मतलब रेजिग्नेशन दे दिया गया। रेजिग्नेशन कुछ नहीं दिया गया। मैं जान रहा हूं कि जीसीबी आंदोलन में पॉलिटिक्स घुस गया है। हर देश पॉलिटिक्स कर रहा है और उससे हमें बचना है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है एम्पावरमेंट मूवमेंट। हर भारत के नागरिक हो, चाहे अफ्रीका के नागरिक हो, पाकिस्तान का नागरिक हो, बांग्लादेश, नेपाल, सब देश के नागरिकों को एम्पावर करना। मेरी वजह से किसी देश को फायदा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? वो चीज है ये। इसलिए हम एप्लीकेशन बनाओ, बोलते हैं मर्चेंट लाओ। अगर मैं 2 मर्चेंट लाऊंगा तो इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, हमारे पड़ोसी देशों के 2 व्यक्ति को भोजन, 2 वक्त का रोटी मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? यही तो धर्म सिखाता है। कि श्री कृष्ण ने कुछ उल्टा ही ज्ञान दिए थे क्या? या जीसस क्राइस्ट ने कुछ उल्टा ही ज्ञान दिए थे? मेरी वजह से किसी को फायदा हो जाए, यही ना ज्ञान दिए थे सब धर्म के गुरुजन? यही दिए थे जिसको हमें समझना है, आज समझना है। 2 मर्चेंट से पूरे दुनिया के 70 मिलियन के जीवन में खुशहाली आ सकता है। ये मत समझिए कि मैंने केवल 2 लाया तो मेरे जीवन में खुशहाली आएगा, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों पर इंपैक्ट करेगा आपका कर्म। इसलिए इसमें दिल से भाग लीजिए मर्चेंडाइजेशन में, क्योंकि लुमारी तो हट गई, जो भी हट गए, लेकिन जीसीबी मूवमेंट तो नहीं रुका। आज वियतनाम को देखिए, सबसे आज कल ही थाईलैंड पहुंचे थे जो सोचिए, जबकि वो जीसीबी कोर टीम का हिस्सा ही नहीं है, और पहुंच गए थाईलैंड, जहां रंगा अरुण जी हमारे मंच में। रंगा अरुण थाईलैंड की जो तो खैर निकल गए, क्योंकि उस समय उस समय भी पॉलिटिक्स चलता था, है ना। जब मैं था हेड जीसीबी एम्बेसडर, उस समय भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलता था। तो हमें पॉलिटिक्स से ज्यादा एक दूसरे का केयर करना है। जिस दिन हम एक दूसरे को परवाह करना शुरू करेंगे ना, ईश्वर की कृपा आएगी आप पर, वो महाभुजबल वाला कृपा आएगी। श्री कृष्ण की तरह मैं बोल रहा हूं, कृपा आएगी आप पर, हर पायनियर पर आएगी। क्योंकि पूर्वी दीदी के 2 मर्चेंट लाने से उधर चाइना का 2 बच्चा का पेट भरा, नंगापन दूर हुआ, उसको मकान मिला। इतनी खुशी की बात होगी, क्योंकि इसका पाई का वैल्यू 3,14,159
डॉलर दो बच्चा को उसका बाप नहीं पाल पाएगा या उसकी मम्मी नहीं पाल पाएगी? जरूर पाल लेगी। तो प्रश्न था, आज का प्रश्न यही है कि इम्पैक्ट क्या होगा अगर 2 मर्चेंट हम लाते हैं, हर एक पायनियर 2 मर्चेंट लाता है, 70 मिलियन पायनियर्स है, तो 140 मिलियन मर्चेंट होंगे पूरे वर्ल्ड में, और 140 मिलियन मर्चेंट्स के लिए हम एप्लीकेशन भी बनाएंगे, तो क्या प्रभाव होगा अर्थव्यवस्था पर, क्या प्रभाव होगा? ये है गहरी बात। बहुत प्रभाव पड़ेगा। आइए हम इसी को आज समझने की कोशिश करें। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम और जीसीवी 140 मिलियन व्यापारियों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मतलब होता है इंपैक्ट। जब हम आग जलाते हैं तो कड़ाही गर्म होती है, उसी को कहते हैं प्रभाव। जब हम 2 मर्चेंट को लाएंगे तो क्या जितने जो इकोनॉमिक्स अभी का है, क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। इसी को मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पाई नेटवर्क के 70 मिलियन पायनियर्स अगर एक साझा लक्ष्य, जिसको कंसेंसस कहा जाता है, साझा लक्ष्य का मतलब ही कंसेंसस होता है, हम सहमत हैं कि हम एक साथ मिलके काम करेंगे, पूरे वर्ल्ड के साथ काम करेंगे, इंडिया हर स्टेट से मिलके काम करेंगे, ये मिशन है। हर परिवार से मिलके काम करेंगे, ये इसको कहा जाता है साझा मिशन। एक साथ काम करेंगे तभी जीसीबी को हम जल्दी ला पाएंगे, ये है मिशन। ओके, तो साझा लक्ष्य के साथ काम करें, मतलब 70 मिलियन लोग साझा लक्ष्य के साथ काम करें, तो यह केवल एक डिजिटल करेंसी का विस्तार नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम बन जाएगा। ऐतिहासिक मतलब समझते हैं? जिस दिन 15 अगस्त 1947 को पहला तिरंगा जो झड़ाया गया था, उसी को ऐतिहासिक घटना कहा जाता है। उसी तरह का एक महाघटना को आप देख पाइएगा। महाघटना। मैं गांधी जी नहीं हूं, मैं बिरसा दादाजी भी नहीं हूं, मैं भगत सिंह भी नहीं हूं, मतलब उनको जानता हूं तो उसकी आत्मा मेरे में, समझता हूं उनको। इसलिए एक परिवर्तन का युग स्टार्टअप होगा आपकी वजह से। आप वो हैं, डोरिसिन की वजह से नहीं, आपकी वजह से, पायनियर्स की वजह से होगा, आइजैक की वजह से नहीं, आपकी वजह से। ओके, तो साझा लक्ष्य, जिसको कंसेंसस कहा जाता है, इसमें कंसेंसस का मतलब होता है साझा लक्ष्य। और 70 मिलियन पायनियर्स है, 70 मिलियन गुना 20 परिवार, मतलब हजारों मिलियन पायनियर्स आपके साथ कदम से कदम, जैसे आर्मी लोग को देखते हैं लेफ्ट राइट बंदूकधारी लोग, वैसे ही हम लोग सिविलियन आर्मी है। भले ही हमारे खंधे में बंदूक नहीं है, बॉम्ब नहीं है, तोप नहीं है, मिसाइल नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं और वो जिसके पास है वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसा नहीं है। अब अपनी शक्ति को पहचानिए पहले। आइए विस्तृत रूप से इस बात को समझने की कोशिश करें कि 2 मर्चेंट को हम लाएंगे तो वर्तमान अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, या नहीं लाएंगे तो क्या कुछ प्रभाव रहेगा, उसको भी समझेंगे। दोनों तरफ देखना चाहिए हम लोगों को। कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं इसको। यदि प्रत्येक पायनियर 2 व्यापारियों को इकोसिस्टम में लाते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दुष्परिणाम होगा, अगर नहीं लाएंगे तो पक्का होगा दुष्परिणाम। ये बिटकॉइन नहीं है भैया, ये आईएनआर भी नहीं है,
INR से भी ऊंचा है, यूरो से भी ऊंचा है, डॉलर से भी ऊंचा है ये पाई नेटवर्क। जो समझ गया वही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, ये बहुत गहरा चीज है। ओके, आइए हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं। इसके क्या परिणाम होगा अगर हम 2 मर्चेंट को नहीं लाएंगे? गणितीय विश्लेषण, द कोर कैलकुलेशन, कुछ पायनियर 70 मिलियन प्रति पायनियर व्यापारियों का लक्ष्य कितना है? दो ही लाना है। दो किराना दुकान जहां से हम चावल दाल खरीदते हैं, उन्हीं को 2 मर्चेंट को ले आना है। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? नेटवर्क प्रभाव, 70 मिलियन पायनियर्स हैं, तो हर एक परिवार में लगभग 20 सदस्य होते हैं। मान के चलिए चाचा चाची, फूफा फूफी, नाना नानी, दादा दादी, सबको मिला के देखें तो लगभग 20, एक परिवार में 20 सदस्य के लगभग होते हैं। तो 20 सदस्य होते हैं तो 70 गुना 20 बराबर 7 दूनी 14, 1400 मिलियन लोगों तक मर्चेंट का एडवर्टाइजमेंट जाएगा, क्योंकि हम मर्चेंट की बात कर रहे हैं आज। 1400 मिलियन, उतने लोगों तक एक मर्चेंट का प्रोडक्ट जाएगा। उसमें से मान लीजिए आधा मिलियन लोग उसका प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उसका तकदीर बनेगा कि नहीं? पायनियर का तकदीर तो बनेगा ही, क्योंकि उसको पाई का इस्तेमाल करने का सौभाग्य मिलेगा, ट्रैफिक बनेगा, लेन देन बढ़ेगा। तो हमारा क्या कहते हैं, पाई नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बनेगा। ट्रैफिक, बिना ट्रैफिक का वैल्यू नहीं बनता है इंटरनेट की दुनिया में। इसको लिख लीजिए, विदाउट ट्रैफिक यू कैन नॉट क्रिएट द वैल्यू इनसाइड द इंटरनेट वर्ल्ड, आइदर इट इज Google, Facebook, YouTube, whatever may be, and we are not creating the what is called traffic. ट्रैफिक की कमी है। तो ये ट्रैफिक बनाने के लिए 2 मर्चेंट का लाना क्या प्रभाव डालेगा इकोनॉमिक्स में? आज हमारा ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। ओके, तो 2 मर्चेंट को लाने पर क्या होगा? 1400 मिलियन लोगों के बीच में एक ट्रैफिक बनेगा। 140 मिलियन मर्चेंट द्वारा दिए जा रहे सेवा से एक ट्रैफिक बनेगा, और ट्रैफिक से हमारा पाई का वैल्यू आसमान को छूता हुआ दिखाई देगा। हर सेकंड में ट्रांजैक्शन होगा, ये मैं चैलेंज करता हूं। हर सेकंड में ट्रांजैक्शन होगा, इसलिए हमारा प्रोटोकॉल V27 को इंटीग्रेट, क्योंकि डॉक्टर निकोलस है भैया, ही इज ए PhD होल्डर, आई एम आल्सो PhD होल्डर, but my field was different. I completed in metaphysics and epistemology. People have never have heard about this subject, that one I have completed. Okay, and I can understand all those things, that if अगर हमारे देश में या वर्ल्ड में 70 मिलियन लोग एक साथ चलें, तो एक भयानक ट्रैफिक उत्पन्न होगा, भयानक। देखते देखते पगला जाएगा दुनिया। और ट्रैफिक जैसे ही इंक्रीज होगा, गूगल देख के, अरे गूगल में तो ट्रैफिक कम हो गया, सब तो पाई का क्या कहते हैं ब्राउजर में सब घुसा पड़ा है, पूरा वर्ल्ड घुस गया है। तब गूगल डैमेज होगा धीरे धीरे, यूट्यूब डैमेज होगा धीरे धीरे। समझिए बात को, डैमेज पक्का होगा वो, लेकिन हम और आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तब ना, ट्रैफिक को उसमें देंगे तब ना। ये बात को तो कोई नहीं बताता, वो लिख के भेज देता है डोरिसिन, उसको पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, उससे क्या होगा? वैसा तो सब लिख सकता है। ओके, आइए, पार्शियल पाई पेमेंट, जो भी मर्चेंट लाएंगे वो क्या देगा? पार्शियल पाई पेमेंट में अपनी सेवा देगा। पार्शियल पाई पेमेंट क्या है? पार्शियल पाई पेमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट। जो भी मर्चेंट डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को मर्चेंट को देना, उसको कहते हैं पार्शियल पाई। आज तक मर्चेंट जो है दिया हुआ डिस्काउंट को गिफ्ट के रूप में हासिल नहीं किया है, कोई भी। इतिहास गवाह है, हम लोग पहली बार एक ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं जहां पर मर्चेंट
के द्वारा दी जाने वाली छूट को हम पार्शियल पाई में पेमेंट करेंगे, ताकि हमारा नेटवर्क जो पाई इको सिस्टम है, पाई ब्लॉकचेन है, उसमें ट्रैफिक बने। वी आर द ट्रैफिक क्रिएटर and merchant and what is called pioneers, they are the both are the traffic creator. आइए हम उदाहरण से समझें। ओके, उदाहरण से समझे। मान लीजिए कि एक व्यापारी एक प्रोडक्ट को 1000 में बेचता है और ग्राहक को 10% अर्थात 100 रुपया की छूट देता है। सामान्य स्थिति में व्यापारी को केवल 900 मिलते हैं, लेकिन पाई इकोसिस्टम में ग्राहक अर्थात पाइनियर, ग्राहक को पाइनियर कहा जाता है, व्यापारी को 900 रुपया फिएट करेंसी में देता है और छूट वाले 100 रुपए के हिस्से के लिए पाइनियर्स व्यापारी को जीसीबी वैल्यू के आधार पर पाई गिफ्ट करता है। कौन धर्मात्मा है? मैं पूछता हूं अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, चलिए हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन क्या एक मर्चेंट को गिफ्ट दे सकते हैं? एट ही इज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, कैन ही गिव? ही इज अ ट्राइबल मैन, आई एम आल्सो ट्राइबल, बट कैन ही गिव? नो, he has no capacity, incapable. Even if he is a chief minister, but he is incapable. He cannot give any gift to the merchant of our country. But you are giving. And what is the value of pie? 2 करोड़ 3 करोड़, अभी तो 3 करोड़ हो गया, $104 हो गया। 104, $1 बराबर 104 रुपए हो गया। इसका मतलब हो गया कि 3 करोड़ से पार हो चुका है हमारा पाई कॉइन का कीमत। समझिए, बहुत बड़ा खतरनाक इकोनॉमिक्स को मैं बता रहा हूं। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये है 900 रुपया हम फिएट में देते हैं। लो भैया, आरबीआई का रुपया तुम रखो, मर्चेंट भाई रख 900 रुपया, क्योंकि आपने 10% छूट दिया है। मैं तुमको प्यार करता हूं क्योंकि तुम भी इंडियन, मैं भी इंडियन, चलो दोनों इंडियन बराबर आगे बढ़ेंगे। बराबर का हक था ना इंडिया में हर आदमी को, आजादी के लिए, इसीलिए ना बिरसा दादाजी जान दिए थे। बराबर का हक मिलेगा कि कुछ लोग अमीर, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग भिखमंगा लोटा लेके घूम रहा है, उसके लिए बनाया गया था आजादी, उसके लिए मिली थी। नो, और हम उसका पोता बोल रहे हैं, इसको हम ला के ही रहेंगे भारत में। ओके, चलिए, लेकिन अकेला नहीं होगा ये, मैं भी अकेला नहीं ला सकता, डोरिजीन कोई नहीं ला सकता। ये पायनियर्स आप सब, जैसे कि ये यूनाइटेड मिशन है, इसलिए एक साथ ला सकते हैं। एकदम आखिरी मोड में है हम लोग, अभी भी वक्त है। 2 मर्चेंट को लाकर पोलाक्षी बहन को उसका रिपोर्ट दे दीजिए। हमें अब लुमारी को नहीं देना है, लुमारी आउट हो गई है जीसीबी मूवमेंट से, वो भी समझ गई पॉलिटिक्स चलता है। जो भी चले गए, बहुत सारे चले गए, नहीं चाहिए हम लोग को एम्बेसडर। हम लोग पाई को अच्छा से समझते, जीसीबी को भी समझते। क्या हमारा नॉलेज कम है क्या? इंडिया परचम लहराया है बड़े बड़े फील्ड में, हम भी परचम लहरा चुके। सोशल मीडिया में देखिए, मेरा नाम को खोजिए कभी, मैं तो भाग रहता हूं। जब गूगल में सर्च करता हूं, DR खाली सर्च करता हूं, तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। दुनिया में DR बहुत है, डॉक्टर बहुत है, मेरा नाम को क्यों गूगल प्रचार कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि आई एम वेरी क्रेजी of this movement, more than anybody else. Yet I am revoked twice, but I am not discouraged, because I am fighting for the 70 million pioneers of the world and 3 million pioneers of India. Sorry, 30 million pioneers of India, not 3 million. 30 million pioneers of India. इंडिया में 30 मिलियन पाइनियर्स है, उनके लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूं। अगर मैं आज सो भी जाऊंगा ना, मान लीजिए मैं लकवा हो गया, तब भी जीसीबी आएगा, लेकिन लेट से आएगा। क्योंकि जिस तरह से गुटबाजी चल रहा है ना, उससे जीसीबी जल्दी आने का संभावना नजर नहीं आती है। ओके, जीसीबी लाने के लिए मर्चेंट का इन्वॉल्वमेंट होना
बहुत जरूरी है ताकि मर्चेंट के इन्वॉल्वमेंट से ट्रैफिक जनरेट हो। जैसे कि गूगल में ट्रैफिक होता है, यूट्यूब आप बार बार खोलते हैं ना, उसमें ट्रैफिक जनरेट होता है। उसी तरह यहां भी है भाई, इकोसिस्टम के अंदर जितना ट्रैफिक उसमें होगा, उतना ज्यादा लेन देन जितना होगा, उतना जल्दी जीसीबी, मतलब जीसीबी का जो सपना हम देख रहे हैं या वैल्यू का सपना देख रहे हैं कि इसका मान लीजिए 1,000 उस डॉलर दिखा है उसमें, किसमें, सेंट्रल एक्सचेंज में $1,000। सोचिए तो वैसे ही हम लोग अरबपति बन जाए। पाई की मात्रा हम बहुत लोगों के पास बहुत बहुत है। ओके, इसलिए हमें इसमें मन लगा के काम करना है। ओके, इकोसिस्टम में व्यापारियों को लाने का वैश्विक प्रभाव क्या होगा? प्रभाव, आज हम लोग प्रभाव, इंपैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो नहीं, इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग सीख रहे हैं। अगर यह लक्ष्य पूरा होता है जिसमें 140 मिलियन व्यापारी जुड़ते हैं, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित क्रांतिकारी प्रभाव पड़ेंगे। समानांतर डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण बड़ा मुश्किल है। अभी जिस समय बिटकॉइन आया था, अभी के दुनिया में जिसके पास 100 बिटकॉइन है ना, सारी दुनिया तो उसके पीछे लगा हुआ है कि नहीं, सारे दुनिया की सरकारें लगी हुई है कि बिटकॉइन को वालों को चलने ही नहीं देंगे, चलने ही नहीं देंगे, चलने, सारी सरकार बोल रही चलने नहीं देंगे, चलने। क्या उनका बाल उखाड़ पाया? क्या उखाड़ पाया? कौन सरकार उखाड़ पाया? जहां पर ना केवाईसी है, जहां पर पूरा ब्लैक इंडस्ट्री चलता है, पूरा ब्लैक मार्केट चलता है, कुछ उखाड़ पाया? और आपके पास तो सुनहरा चीज है, सुनहरा, जहां पर सरकार की निगरानी की जा सकती, मतलब आसानी से की जा सकती है, और उसका वैल्यू $3,14,159। बिटकॉइन से आगे कितना, जैसे जैसे डॉलर का वैल्यू बढ़ता है, पाई का वैल्यू भी बढ़ता है। $104 नहीं, $500 हो जाए, एक रुपया, मतलब $1 बराबर ₹500 हो जाए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि इस इकोनॉमिक्स को समझिए मेरे बच्चों, मेरी बहन, मेरी भाई। $500 अगर एक, जानते हैं क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर का तो हलिया निकल जाएगा, हलिया। हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे नेपाल का फाइनेंस, कहीं का भी फाइनेंस, कोई भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर हो, उसकी उसकी हस्ती ही मिट जाएगी। और उस दौर से बचा रहे हैं आप, बचाने वाले मसीहा हैं। मसीहा मतलब जानते हैं? भारत को बचा रहे हैं, अपने आप को नहीं, भारत को बचा रहे हैं। थोड़ा समय इमोशनल हो गया। ओके, अब बचाने वाले मसीहा हैं मेरे दोस्तों। तो क्या होगा? 140 मिलियन, मतलब दो मर्चेंट 70 मिलियन लाएगा तो 140 मिलियन व्यापारी होंगे, 140 मिलियन। और हम दोनों मिलके, दोनों भाई मिलके, बहन मिलके, सब अपना अपना देश का इकोनॉमिक्स को आने वाले के लिए तैयार कर रहा है। हम सब भारत का फाइनेंस मिनिस्टर ना होते हुए भी भारत को बहुत आगे ले जाएंगे। ट्रंप का चाल मैं समझ गया हूं भैया, ओके, या अमेरिका का चाल को मैं समझ गया हूं, इसलिए संभल कर काम करिए, बहुत ध्यान से करिए। ट्रंप तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो जाता है, कभी मौका मिलेगा तो सुने वो, ओके, क्योंकि मेरा वीडियो को पाई कोर टीम भी देखता है। ओके ओके ओके, मैं कह रहा था समानांतर डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, जैसे कि बिटकॉइन में हुआ। बिटकॉइन का इस्तेमाल अभी भी ब्लैक वेब के लोग सबसे ज्यादा करता है। ब्लैक वेब में कोई कानून काम करता है ना, कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन चल रहा है, उसको रोका जाना किसी के बस की बात नहीं।
वहां पर इतना गंदा गंदा काम किए जाते हैं, देख के कलेजा फट जाएगा रे बाबा। बिटकॉइन का इस्तेमाल करके आदमी को फ्राई की जाती है, आदमी का मर्डर करने के लिए ये दिया जाता है बिटकॉइन से, इथेरियम से। तो उसका उसको उसको खत्म करने के लिए कोई अल्टरनेटिव है क्या? नहीं है ना, पाई ही है अल्टरनेटिव। ईडीसीआईडी सुन ले मेरी बात, नहीं तो आप आविष्कार करिए। जितने ईडी वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी आविष्कार करो, जल्दी साइंटिस्ट बन के उभरो, नहीं तो ऐसे ही दुनिया में चलता रहेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लड़का ने ऐसा काम कर दिखाया है कि सारी सरकारों को इसमें सहयोग मिलेगा, हर मर्चेंट को सहयोग मिलेगा, और हर आदमी जो इस धरती में जन्म लेता है उनको करोड़पति बनने का सौभाग्य मिलेगा। कौन नहीं चाहता है करोड़पति बनने? जी 10,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी, बस उसी में खोए रहने सब चाहता है क्या? आज तो आप जी लीजिएगा, कल आपके बेटा के साथ होगा तो उसने भी बीएड कंप्लीट कर लिया, आईआईटी भी कर लिया, उधर सरकार कर रही चाय बेचो, अच्छा पकोड़ा बेचो, क्योंकि उसके पास फंड नहीं है। वैसा दौर से हमें छुटकारा देने के लिए ही आप मसीहा है, आप में मसीहा का खून है। अब इसको माने ना माने दैट इज अनदर थिंग। हाँ, लेकिन जो लोग गुटबाजी कर रहे हैं उनमें नहीं है, उसमें दुष्ट आत्माएं हैं। गुटबाजी करने वाले जीसीबी मूवमेंट के लोग है ही नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त परिवार है। पाई नेटवर्क, पाई जीसीबी मूवमेंट संयुक्त संयुक्त मिशन है। ओके, तो समानांतर डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा अगर 140 मिलियन मर्चेंट अगर हमारे लेन देन में सपोर्ट कर देंगे, तो एक समानांतर अर्थव्यवस्था तैयार हो जाएगा। जैसे कि बिटकॉइन का तैयार हुआ, इथेरियम का तैयार हुआ, वैसे हो जाएगा ये। ओके, 140 मिलियन व्यापारी पार्शियल पेमेंट लेना शुरू करेंगे तो पाई सिर्फ एक टोकन ना रहकर एक वास्तविक वैश्विक मुद्रा, यूटिलिटी करेंसी बन जाएगी। यही तो मिशन है हमारे व्हाइट पेपर में। दिस करेंसी इज यूटिलिटी करेंसी लिखा हुआ है। और यूटिलिटी तभी होगा ना 140 मिलियन, 140 मतलब दो मर्चेंट को हम लाएंगे तभी ना इसका इस्तेमाल होगा। ट्रैफिक बनेगा, गूगल को पीछे छोड़ेगा, यूट्यूब को पीछे छोड़ेगा, या जितना गूगल सुंदर पिचाई ये कौन है भैया? पूर्वी दीदी को टॉर्च लेके खोजेगा, ये लोग कौन है जो पगला गया है, मेरा गूगल को ध्वस्त कर दिया। ये लोग तो आईआईटी नहीं किए थे, फिर भी ध्वस्त कर दिया। गूगल परेशान, यूट्यूब का मालिक परेशान, इंस्टाग्राम का सब लोग इंस्टाग्राम देखता है वो लोग परेशान। हम एक ऐसा दौर दे रहे हैं जहां की हमारे बच्चे भूखे पेट नहीं सोएंगे, हमारे पोता सब भूखे पेट सोने वाले नहीं है। थोड़ा सा मोबाइल को खोलेगा, दिन भर में 5,000 10,000 कमाएगा, हाँ जा बेटा बिरयानी खा के आना। ओके, तो 140 मिलियन यूटिलिटी करेंसी बन जाएगा अगर 140 मिलियन लोग पार्शियल पाई पेमेंट पर फोकस करेंगे, तो ये यूटिलिटी करेंसी रेडी हो जाएगा और समानांतर डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। जैसे कि बिटकॉइन और फिएट करेंसी का अभी टकराव हो रहा है, यहां टकराव नहीं होगा। सरकार को बता दूं, मैं हर सरकार को बता दूं कि यहां टकराव नहीं होगा, यहां केवाईसी हो रखा है। ओके, दूसरा फायदा क्या होगा? छोटे व्यापारियों का वैश्विक विस्तार होगा। अर्थव्यवस्था में क्या 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 परिवर्तन आएगा? छोटे व्यापारियों का वैश्विक विस्तार। एक छोटा सा पान का दुकान खोल रखा है, वो पान दुकान को ट्रम्प साहब भी बोलेंगे, वाह मुझे वहां का पान खाना है, खाई के पान, उत्तर प्रदेश का खाई के पान बनारस वाला। अमिताभ बच्चन तो गाना खाली में डांस किए, असली में होगा, असली में दर्शन होगा यहाँ।
कि ट्रम्प साहब जो है एक छोटा सा बिहार का कोना में पड़ा हुआ गांव वाला पान को मंगवा रहे हैं व्हाइट हाउस में, लिट्टी मंगवा रहे हैं। बिहार में बहुत चना से बना हुआ और उससे बना हुआ सब लोग ट्रेन में खाते हैं, उसको मंगवा रहा है, व्हाइट हाउस मंगवा रहा है ऑनलाइन। और यहां 5 रुपया में बेचता है, वहां $1 में बेचेगा। $1 का मतलब होता है 140 रुपया में एक मुट्ठी। ट्रंप को देना होगा $1, क्योंकि डॉलर का ही नहीं युद्ध हो रहा है, डी-डॉलराइजेशन का। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं ट्रंप के साथ टक्कर ले रहा हूं, ट्रंप के साथ। दिस इज चैलेंज। अगर आप में कलेजा है तो लेके दिखाइए। हम चैलेंज ले रहे हैं ट्रंप के साथ। वी आर नॉट प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, येट वी आर चैलेंजिंग हिम। वो कहता है मैं हब बनाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें। हम भी हब बनाएंगे, गांव में क्रिप्टो का हब बनाएंगे हमारे देश में। और जैसे जैसे डॉलर का भाव बढ़ेगा ना, हमारा भाव भी बढ़ेगा। जय हो। समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स को? ओके। अगला पॉइंट है, छोटे व्यापारियों का वैश्विक विस्तार होगा, पूरे वर्ल्ड में जाएगा। छोटे दुकानदार के सामान, मोमबत्ती, अगरबत्ती जो गृहिणी हमारी बनाती है, 10-10 टीम बना के बनाती है, काफी मेहनत करती है, परिवार चलाने के लिए बकरियां पालती हैं, सब्जी उगाती है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता, उस तरह मार्केट नहीं मिलता है जहां से वो बड़े, मतलब मान लीजिए इस साल का खर्च निकल जाए, उतना कमा नहीं पाते एक किसान, तो उनका जीवन खत्म हो गया होता है। और हम उनके लिए एक बड़ा मार्केट दे रहे हैं, गुप्त रूप से दे रहे हैं, छोटे से मंच में बैठ के दे रहे हैं। और उसकी तैयारी आप सभी पायनियर को करना है। ओके, मतलब छोटे व्यापारियों का, आप नहीं चाहते कि हमारे पूर्वी दीदी का बकरी जो है ट्रम्प साहब खरीदे। अभी यहाँ कितना है, यहाँ 10,000 है, मतलब मोटा मोटी $10। तो हम $100 में एक बकरी बेचेंगे। $100 नहीं, $1,000। $1,000 ऑनलाइन, वो भी पाई में पेमेंट करो। वो आ रहा है युग। ओके, अगला पॉइंट कि क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। ये छोटे व्यापारियों के लिए तो वरदान साबित होगा। छोटे व्यापारी अब छोटे व्यापारी नहीं रहेंगे, वो लोग अडानी को भी फेल कर सकते हैं, क्योंकि दौर बदलता है तो एक नया दौर शुरू भी होता है। हर कुछ वर्षों में परिवर्तन होता है। और शायद ये सतयुग स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग सतयुग नहीं आएगा बोलते हैं, पंडित जी लोग। मुझे नहीं लगता है कि सतयुग नहीं आएगा, सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग के तरह हम लोग को रहना पड़ेगा, वैल्यूज को लेना पड़ेगा, क्रिटिसाइज करना कम करना पड़ेगा। ओके, और अगला परिवर्तन क्या आएगा अर्थव्यवस्था में? अगला परिवर्तन क्या आएगा? पारंपरिक बैंकिंग पर निर्भरता में कमी आ जाएगी, हमें कोई बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्पना करिए कि आप बैंक खाता को फेंक दीजिएगा फाड़ फूड़ के। कल्पना करिए, जस्ट इमेजिन, वो दौर आएगा, उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी ग्रंथों में लिखी गई है और ईश्वर के द्वारा बोला गया चीज वो होगा ही होगा, पक्का होगा। हाँ, उसमें कुछ खतरनाक चीज भी आएंगी, लेकिन उसके लिए भी तैयारी रहना है। जैसे चिप की बात हो रही है, चिप लगाएगा ब्रेन में कोई दुष्ट आत्मा और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जैसे आधार कार्ड है, उसी तरह आधार कार्ड से सरकारें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वैसे चिप लगाएगा ब्रेन में। चिप लगाने की चिप तो एलन मस्क बना लिए। चिप भूल के भी ब्रेन में मत लगाइएगा, नस में मत लगाइएगा, नहीं तो जाइएगा भीतर। उसको पाप की दुनिया का उत्पत्ति कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके,
पारंपरिक बैंकिंग पर निर्भरता में कमी आ जाएगी। आज कल्पना करिए भैया, जिसके पास 1000 बिटकॉइन है, क्या वो बैंक में निर्भर है? मैं आप ही से पूछता हूं, जिसके पास 1000 बिटकॉइन है, क्या वो बैंकों पर निर्भर है? ना के बराबर है, ना के बराबर है वो। और हम क्या होंगे, जस्ट इमेजिन, कितने लकी हैं, अब कितने मसीहा का गुण रखे हुए लोग हैं। मैं आज तक ईसा मसीह के सामने घुटना टेकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने घुटना टेक रहा हूं, क्योंकि आप में भगवान नजर आते हैं। आप लोग, भगवान ही ना दुनिया में परिवर्तन लाता है। डॉक्टर ये क्या तो ईसा पारंपरिक सर की? बैंकिंग पर निर्भरता से में कमी आ जाएगी। पीयर टू पीयर लेनदेन से बिचौलिए, बैंक पेमेंट गेटवे की फीस बचेगी, जिससे महंगाई पर लगाम लगेगी और वह पैसा सीधे व्यापारी उपभोक्ता के बीच रहेगा। क्या सिस्टम हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने दे रखा है। वाह, ओके, बिचौलियों से हमें बचाएगा। इकोसिस्टम में व्यापारियों को नहीं लाने का प्रभाव क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? अगर पायनियर्स या जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होंगे, बहुत विपरीत होगा। बेरोजगारी भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगा। बच आप तो खैर इस ग्रुप में तो अधिकांश उम्र दराज लोग हैं, जिंदगी काट लीजिएगा, मैं भी काट लूंगा, लेकिन आने वाला दौर आपको माफ नहीं करेगा। इसको कोट करके लिख लीजिए, आपका पोता पक्का आपको जूता चप्पल निकाल के पीटना शुरू कर देगा। इसको ध्यान से सुन लीजिए, भले ही आपका बेटा नहीं मारेगा, लेकिन पोता पक्का चप्पल खोल के मारेगा। अगर चुक गए, कितनों आप एम्बेसडर हैं, कितनों आप राष्ट्रपति हैं, तब भी चुक गए तो एक दिन रिटायर जरूर होइएगा और पूछेगा, पापा आप तो राष्ट्रपति बन के रिटायर हुए, मेरे लिए क्या किए? पूछेगा। और जवाब नहीं दे पाइएगा तो वो पक्का मारेगा। और आज का दौर ऐसी है, अब देख रहे हैं जेन जेड को और जेन अल्फा को, उस सब चीज से थोड़ा सा बचिए और अपने बच्चों को अच्छा चीज, सबसे महान चीज देने जा रहे हैं, इसको आप मानिए और करिए। 2 मर्चेंट को अपने लिए लाइए, मेरे अपने लिए लाइएगा तो उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड के पायनियर्स पर पड़ेगा। नेचुरली है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन करिएगा तो ट्रैफिक जाएगा, उसमें ट्रैफिक की वजह से पाई का जो, चाहे सेंट्रल एक्सचेंज हो चाहे कहीं भी हो, पाई उसका वैल्यू में बूस्टअप आएगा, निखार आएगा, निखार होगा। निखार करने के लिए ही मर्चेंट को लाना जरूरी है। ओके, अगला है उपयोगिता का अभाव। यूटिलिटी बिना व्यापारियों के पाई केवल मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर बनकर रह जाएगा। अगर हम व्यापारी को नहीं लाए भैया तो क्या हो जाएगा, वो केवल $3,14,159 केवल देखने मात्र के लिए रह जाएगा, क्योंकि हम ट्रैफिक नहीं दे रहे हैं। रीजन है, ये साइंस है। ओके, अगर हम ट्रैफिक नहीं देंगे तो वो सिर्फ वो नंबर रहेगा, जैसे ब्लैक बोर्ड में $3,14,159 लिख दिया जाता है, वैसे ही दिखाई गाली देगा, लेकिन वास्तविक दुनिया में वो नजर नहीं आएगा, एक नंबर बनकर ही रह जाएगा। कोई भी करेंसी तभी मूल्यवान होती है जब उससे वास्तविक दुनिया में सामान खरीदा जाता हो, ट्रांजैक्शन होता हो, उसका इस्तेमाल होता हो, तभी उसका अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है। जीसीबी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू का सपना अधूरा रह जाएगा अगर हम मर्चेंट्स को नहीं लाएंगे। एक बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो है जो सपना हम लोगों ने देखा है, जीसीबी $3,14,159 का,
वो अधूरा रह जाएगा। या किसी भी उच्च मूल्य का समर्थन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस मूल्य पर माल बेचने वाले लोग बाजार में ना हो। ये हो जाएगा इसका नकारात्मक प्रभाव। अब जब लाएंगे तो मर्चेंट सब ला सकता है, अगर लाएंगे तो उसका प्रभाव बहुत सुंदर होगा। अब किंग बन जाइएगा 2 ही मर्चेंट से, मैं बोल रहा हूं। 10 मर्चेंट तो वो तो एम्परर बना देगा। एम्परर जानते हैं? एम्परर कई राजाओं का बॉस। किंग बनना चाहते हैं, भिखारी बनना चाहते हैं, आप लोग डिसाइड करिए भैया। आर्थिक टकराव बढ़ेंगे। 70 मिलियन लोगों की सामूहिक शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। 2021 से हम लोग लगातार जीसीबी मिशन में लगे हुए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज किए, एप्लीकेशन बनाए, तरह तरह के काम किए, सोशल मीडिया में पागल की तरह पोस्ट करते रहे, न्यूज़ डाले, बक बक करते रहे, रात भर जागे, तरह तरह के काम करते रहे। डोरिसीन बोलती थी मुझे मेरी उंगलियां थक जाती है, उंगलियों से खून निकल रहा है टाइप करते करते। वो सब व्यर्थ हो जाएगी, सब व्यर्थ। हमें व्यर्थ के लिए मेहनत नहीं करना है। हम वक्त जाया भी नहीं कर रहे हैं। हम सब जो है एक ऐसी दुनिया की बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आने वाला दौर, ये दौर तो खैर हम लोग हैं 50 साल हम लोगों का हो गया, और 10-20 साल इस धरती में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन जब तक हैं तब तक हम जो जेन अल्फा हो, जेन जेड हो, इस तरह के हमारे बच्चे आते रहेंगे, हर युग में आते रहेंगे। उन लोगों के लिए विरासत हम लोग छोड़े, हम सब एक ऐसा विरासत जहां पर आंदोलन की गुंजाइश ही ना हो। सरकार कभी प्रॉब्लम मतलब जनता को प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कोई भी सरकार बने, उसके पास धन की अभाव ना हो, उसका मिशन हम लोग कर रहे हैं। कोई बच्चा जो पढ़ लिख लिया है, बीएड कर लिया है, आईआईटी कर लिया है, डॉक्टर बन एमबीबीएस कर लिया है और बैठा हुआ है एमबीबीएस करके, माँ बाप सोच रहे हैं बेटा कि तुमको कब नौकरी मिलेगा, ताकि तुम्हारा शादी ब्याह भी करना है, बुढ़ापा का सहारा कब बनोगे तुम। माँ बाप यही सोचता है। पूर्वी दीदी भी सोचती है, पूर्वी दीदी का जवान बेटा है, मेरा भी जवान बेटा है, हम लोग सब सोच रहे हैं, सबके घर में बूढ़े बुजुर्गों को मैं कह रहा हूँ, हम वृद्धा पेंशन से कब तक जिंदा रहेंगे। जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको बहुत दिक्कत होगा, है उनको भी दिक्कत होगा, क्योंकि पेंशन अभी बंद कर दिया है सरकार ने, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशन को बंद कर दिया है। पेंशन को बंद कर दिया तो आपके घर में अगर 10 सदस्य हैं तो एक आदमी नौकरी कर रहा है, तो वो 10 सदस्यों को कैसे आप संभालिएगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो उससे लड़ने का मिशन है मेरे भाई और बहन और मेरे देश के महान लोग, महान युग के महान लोग। तो हमें 2 मर्चेंट अगर हम लाते हैं और उससे ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, इससे हमारे देश का 150 लगभग बिलियन लोग हैं हमारे देश में, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पॉलिटिशियन हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या क्या है, सबका जिंदगी उत्तम से और उत्तम हो जाए, तो इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरे 2 मर्चेंट लाने से सबका जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। तो इस मिशन में थोड़ा सा सब लोग ध्यान दें और 2 मर्चेंट पर फोकस करें। उनके लिए हम एप्लीकेशन बनाएंगे, उसका जो प्रोडक्ट रहेगा उसको हम फायर साइड फार्म में पोस्ट करेंगे, हर प्रोडक्ट को पोस्ट करेंगे, लगातार करेंगे, उनके नंबर के साथ करेंगे, ताकि कॉल जाएगा उसके पास और वो
वो डिसाइड करेंगे कि कैसे डिस्पैच करें, लोगों के घरों तक कैसे पहुंचाएं। रुपया तो मिलेगा, रुपया भी मिलेगा और पाई भी मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट को ही पाई में पेमेंट करना है। सोचिए तो 1400 लोगों के घरों तक उनका एडवर्टाइजमेंट जाएगा। आज तक शाहरुख खान भी नहीं किया है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन लोगों का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 मिनट का 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करीब करीब 70 करोड़ 80 करोड़ रुपया मिलता है। और आप एक साधारण सा पान दुकान का एडवर्टाइजमेंट फ्री में करिएगा, तो आप शाहरुख खान से बड़े हुए कि छोटे हुए? इसीलिए ना आप मसीहा हैं मेरे भाई लोग, आप किसी के जिंदगी को बनाने वाले लोग हैं। आज तक मैं चर्च जाता हूँ, घुटना टेकता हूँ जीसस क्राइस्ट के सामने, किसी के सामने घुटना मैं नहीं टेकता हूँ, उसी के सामने घुटना टेकता हूँ, लेकिन पायनियर्स के सामने भी मैं घुटना टेकता हूँ। इसलिए टेकता हूँ कि आप में वो गुण है, मसीहा का गुण है। मसीहा सब लोग नहीं बन पाता है। इस युग के मसीहा है पायनियर, सब पायनियर, नॉट ओनली इंडियन पायनियर्स बट ऑल्सो पाकिस्तानी पायनियर, बट ऑल्सो व्हाट इज कॉल्ड बांग्लादेशी पायनियर। अभी नेपाल में वो हो गया, लोग मर गया, बहुत सारे, अभी बाढ़ आया है, हो सकता है हमारे क्षेत्र में भी आ जाए, क्योंकि मैं कोसी एरिया में रहता हूँ। तो ये लोग भी मसीहा हैं। मसीहा बनना आपको सौभाग्य के रूप में मिला है, क्योंकि जो भी है परमात्मा, वो आपको बहुत बहुत चाहता है। लोग चाहे ना चाहे उसकी परवाह मत करिए, मुझे ईश्वर चाहता है ना, बस हुआ, इनफ। इफ गॉड लव्स मी, if my wife is not loving me, what is the problem? If my son is not loving, forget it. If God is loving, the creator who has created us all, who has implanted our soul in within us, if he loves you, who will be against you? Therefore work hard, and at least 2 merchant, bring them, 2 मर्चेंट को लाइए और रोज उसके साथ दोस्ती के नाम पर उसके साथ दोस्ती कर लीजिए और रोज ट्रांजेक्शन करिए, उसको गिफ्ट दीजिए। भैया आप 100 रुपया है ना, ये मैं 100 रुपया का बीड़ी पी रहा हूं आपका, हाँ, इस बीड़ी 100 रुपया में 5 रुपया छोड़ दीजिए और उस 5 रुपया को गिफ्ट दीजिए। कल के डेट में देखिए मर्चेंट गदगद हो जाएगा आपके साथ, आपको गले लगा के रोना शुरू करेगा, रोएगा। मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, क्योंकि आप मसीहा हैं, उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट का मूवी जो लोग देखे हैं उनको पता है वो कैसे बचाए थे लोगों को। टकराव लेके वहां का राजा से टक्कर ले लिए थे, वहां के पंडितों से चक्कर ले लिए थे, फिर भी बचा के छोड़े। महिलाओं को बचाए, बीमारों को बचाए। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। आइए हम और आप इस मिशन को कामयाब मिशन में तब्दील करें। आपके मुट्ठी में और कुछ ही दिन का टाइम है। प्रोटोकॉल V27 अपग्रेड होने जा रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, लेकिन हमें इकोनॉमिक अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक अपग्रेड, इकोनॉमिक तभी डेवलप होता है जब वहां पर मर्चेंट और खरीदार और विक्रेता दोनों होते हैं, तब इकोनॉमिक्स चलता है। विक्रेता विक्रेता है ये नहीं है, खरीदार केवल भरे पड़े हैं, उससे इकोनॉमिक्स डेवलप नहीं होगा। इसको गंभीरता से ले और गंभीरता से इस न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाएं। मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं, डोरिसिन तक भी पहुंचाएं, मैं पहुंचाऊंगा, ओके, भागेगी का ट्रंप तक पहुंचाए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए, सब तक पहुंचाए, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाए। आप लोग गिफ्ट नहीं दे सकते, हम लोग रोज गिफ्ट दे सकते हैं मर्चेंट को। दावा ठोकें, बोले, पहाड़ से बोले, कहें कि हम लोग मर्चेंट को गिफ्ट दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते, रोज दे सकते हैं और हर मिनट दे सकते हैं। दावा ठोकिए, तब आप विजेता के रूप में आगे बढ़िएगा। क्योंकि हर मर्चेंट गिफ्ट चाहता है, प्रेम चाहता है, करुणा चाहता है, दया चाहता है, पैसा केवल नहीं चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती कर लीजिए, जिंदगी संवर जाएगी,
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में अब टेक्निकल क्लास स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा ले लिया, सॉरी फॉर दैट। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे झेला क्या कहूं, मुझे झेल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। उमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए मंच में और इस मंच से पूरे 70 मिलियन पायनियर्स को आशीर्वाद दें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मंच के महामहिम